Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain you how you have to make assignment on the topic blood transfusion, or you can say that these are the notes of the topic blood transfusion. So if you're making assignment or project on blood transfusion, so you'll start with the index. उसमें आएगा introduction, types of blood transfusion, indications of blood transfusion procedure, side effects of blood transfusion, nurse's responsibility, then conclusion, and we'll write a bibliography. So starting with the introduction. So the introduction of blood transfusion is the process of transfusion blood or blood-based product from one person into the circulatory system of another. So blood transfusion क्या है? ये है blood का transfusion या blood based product. इसके अंदर blood based product के अंदर आता है RBCs, platelets, लाइक आपने सुना होगा किसी को प्लाज्मा चढ़ता है, किसी को प्लेटलेट चढ़ता है, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उस केस में क्या चढ़ता है? प्लेटलेट. तो इसमें ज़रूरी नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लड ही चढ़ता है, इसमें ब्लड से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट चढ़ते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Blood transfusion can be life-saving in some situation, such as massive blood loss due to trauma, or can be used to replace blood loss during surgery. So जो blood transfusion होता है ये एक life-saving situation होती है, क्योंकि अगर किसी को massive trauma हुआ है, किसी का accident हुआ है, बहुत severe blood loss हुआ है, तो उस केस में कोई दूसरा person उसे blood दे के उसकी life save कर सकता है. या सर्जरी के दौरान अगर किसी को बहुत ज़्यादा blood loss हो गया है तो उस टाइम पे भी जो blood है वो एज अ saving element काम करता है. So blood transfusion may also be used to treat a severe anemia or thrombocytopenia, which is caused by blood disease. People suffering from hemophilia or sickle cell anemia require frequent blood transfusion. Early transfusion uses whole blood, but modern medical practice commonly use only components of blood. So पहले से क्या होता था कि सिर्फ ब्लड का ही ट्रांसफ्यूजन होता था. अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, लाइक अगर किसी को प्लेटलेट्स चाहिए या प्लाज्मा चाहिए, तो उस केस में भी पूरा ब्लड ट्रांसफ़र करते थे. बट अब मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर किसी को पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है, लाइक किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है उसकी बॉडी में, FFP की ज़रूरत, ब्रेस्ट फ्रोजन प्लाज्मा अगर किसी को चाहिए, तो उस केस में सिर्फ पर्टिकुलर ब्लड का एक कॉम्पोनेंट ही उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं, नॉट द होल ब्लड. सो ये मॉडर्न प्रैक्टिस में हो रहा है. पहले से क्या होता था कि हम पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. तो ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप्स का होता है, मतलब कि इसमें क्या क्या हम ब्लड के अलावा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम क्या क्या ब्लड के अलावा ट्रांसफर कर सकते हैं. रेड ब्लड सेल हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं. पैक्ड RBC, द मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूज ब्लड कॉम्पोनेंट. जो RBC, पैक्ड RBC होता है, रेड ब्लड सेल, ये मोस्ट कॉमनली जब हम बोलते हैं कि ब्लड की ज़रूरत है किसी को, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि हम RBC डोनेट करते हैं. RBC एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मोस्टली जो चाहिए होता है हॉस्पिटल में, वो RBC चाहिए होता है. Can restore the blood's oxygen carrying capacity. This component may be given to a person who is bleeding or who has severe anemia. Severe anemia के केस में या फिर कोई बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है ड्यू टू ट्रॉमा और सर्जरी, उस केस में हम रेड ब्लड सेल्स देते हैं. RBC can be refrigerated for up to 112 days. So जो RBCs होती है, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम टोटल 112 डेज तक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो ब्लड कॉम्पोनेंट है जो ट्रांसफ्यूज होता है वो होता है प्लेटलेट्स. Platelets can help restore the blood clotting ability. They are usually given to people with few platelets, which may result in severe and spontaneous bleeding. So platelets भी एक blood component जो RBC के अलावा ट्रांसफर करते हैं हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. ये किस केस में होता है, जब किसी का जो ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल ही डाउन हो गई है, उसमें बहुत कम प्लेटलेट अगर उसकी बॉडी में बचे हैं, तो उस केस में हम प्लेटलेट्स ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. थर्ड जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. In some condition there is situation where blood clotting factors which are present in the body is deficient. उस केस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में blood clotting factors, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी वेरियस फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उस केस में blood clotting factors की ज़रूरत पड़ती है. तो blood clotting factors are protein found in blood plasma that normalizes work with platelets to help blood clot with clotting factors. Bleeding would stop after injury. Blood clotting factors are given to people who have inherited bleeding disorders such as hemophilia. ये हीमोफीलिया के पेशेंट में भी दिया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, बिकॉज उनमें डेफिशिएंट होते हैं. तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं थ्रू प्लाज्मा. नेक्स्ट आता है प्लाज्मा. प्लाज्मा, द फ्लूइड कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड, कंटेन्स मेनी प्रोटीन्स इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. जो प्लाज्मा होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. प्लाज्मा हमारा हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. प्लाज्मा इज यूज्ड टू ब्लीड disorders in which the missing clotting factor is unknown or which
द स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नॉट अवेलेबल। जब हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है और अननोन होता है क्लॉटिंग फैक्टर, पता नहीं लग पाता, तो उस केस में भी हम प्लाज्मा देते हैं जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, द डिजीज फाइटिंग component of blood, are sometimes given to people to provide immunity to people who have been exposed to an infectious diseases. Infection for which antibodies are available include chickenpox, hepatitis, rabies and tetanus. So जो immunodeficient person होते हैं उस केस में क्या होता है कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी जो बनती है उनकी कमी हो जाती है, तो उस केस में हम उनको क्या ट्रांसफ्यूज कराते हैं, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट आता है वाइट ब्लड सेल्स। सो एज यू ऑल नो, वाइट ब्लड सेल्स आर द फाइटर्स ऑफ अ बॉडी। सो वाइट ब्लड सेल्स आर ट्रांसफर्ड टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इन विच पीपल हु हैव अ greatly reduced number of WBCs or whose WBCs are functioning abnormally. So ये उस केस में हम ट्रांसफर करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन किसी को है और अगर उसकी WBCs प्रॉपरली काम नहीं कर रही है या उसकी बॉडी में एबनॉर्मल WBC का फॉर्मेशन हो रहा है या फॉर्म ही नहीं हो रही है WBC, तो उस केस में हम वाइट ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज कराते हैं। द ट्रांसफ्यूजन ऑफ WBC इज रेयर। जो WBC का ट्रांसफ्यूजन है वो बहुत रेयर केसेस में होता है। WBCs आर ऑब्टेन्ड बाय हेमेफेरेसिस। ये प्रोसेस होती है एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू 24 आवर्स। WBCs को हम ओनली 24 आवर्स तक ही स्टोर करके रख सकते हैं। लाइक RBCs को हम 112 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, बट WBC को हम सिर्फ 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। Blood substitute that use certain chemicals or specifically treated solutions of hemoglobin to carry delivery oxygen. तो जो ब्लड सब्स्टिट्यूट हम किसी को ट्रांसफ्यूज कराते हैं वो उस केस में कराते हैं जब किसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। लाइक अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, तो उस केस में हम उसको ब्लड सब्स्टिट्यूट ट्रांसफ्यूज कराते हैं। तो ये सारे एंटीबॉडीज, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सब्स्टिट्यूट, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो ये सारा था जिसको हम ट्रांसफ्यूज कराते हैं। अब आता है इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि हम किस किस केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पीपल में नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ ही और शी हैज अ सीवियर इन्फेक्शन और लिवर डिजीजेस दैट स्टॉप्स बॉडी फ्रॉम प्रॉपरली मेकिंग ब्लड और सम पार्ट ऑफ ब्लड। सो ये उस केस में होता है जब किसी को बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है या लिवर डिजीज होती है जिसमें हमारा बॉडी जो है वो कम अमाउंट में ब्लड बना रही है या ब्लड बना ही नहीं रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एन इलनेस दैट कॉजेस एनीमिया सच एज किडनी डिजीज और कैंसर। सो किडनी डिजीज और कैंसर में क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में एनीमिया हो सकता है, तो उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उस केस में भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज एनीमिया। नेक्स्ट इज मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, accident resulting in considerable blood loss, cancer patient requiring therapy, women in childbirth and newborn babies in certain cases, patient of hereditary disorders like hemophilia and thalassemia, severe burn victims। तो इन सारे केसेस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। नॉट ओनली RBCs, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्लड ही उनको चाहिए, उन्हें ब्लड का कोई भी कंपोनेंट लाइक RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा एंड एंटीबॉडीज कुछ भी उन्हें ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो ये सारे थे इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर। उससे पहले हम बात करते हैं ब्लड टाइप्स की। द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप्स आर A, B, AB एंड O। इन एडिशन ब्लड इज ईदर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। If for example blood is B positive, this means that you have type B, that is RH positive. People with type O are called universal donor and AB type blood are called universal recipient. So जो O positive या O blood group वाले जो पेशेंट होते हैं वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एंड जो AB टाइप के ब्लड जो होते हैं जिनके पास AB ब्लड टाइप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ डोनेटेड ब्लड। सो नॉर्मली जो सोर्सेज होता है वो होता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में हम वॉलंटियर भी डोनेट कर सकते हैं या अगर किसी को अपने कोई रिलेटिव को देना चाहता है तो उस केस में भी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बिफोर द ट्रांसफ्यूजन क्या करना होता है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन अ टेक्नीशियन जो होता है वो ब्लड टेस्ट करता है टू फाइंड आउट द ब्लड टाइप। तो उसे जो ब्लड देना है पेशेंट को वो उसका ब्लड टेस्ट करेगा, एंड जिसका वो ब्लड ले रहा है उसका वो ब्लड टेस्ट करेगा। द टेक्नीशियन विल मिक्स द सैंपल ऑफ ब्लड विद द सैंपल formed from a donor. If the blood cells dump together, this means your blood is not compatible with the donor blood and another sample will be chosen. So जो डोनर होता है और जो पेशेंट होता है उन दोनों का जो ब्लड होता है वो क्रॉस मैच कर जाता है। अगर वो ब्लड मैच करता है उस ही केस में हम ब्लड है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे, अगर वो जो डोनर है उसका ब्लड मैच करेगा पेशेंट के ब्लड के साथ। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर।
blood transfusion procedure, you will probably have transfusion in doctor's office or in hospital. You will probably receive a transfusion of one or more component of blood such as RBCs, platelet और plasma. Transfusion of whole blood are rare. जो whole blood होता है, whole blood means RBCs plus platelets blood प्लाज्मा, जब सारे कंपोनेंट मिलते हैं होल ब्लड, ये बहुत रेयर केसेस में होता है. टेक्नीशियन विल हैंग अ बैग कंटेनिंग द ब्लड फ्रॉम अ पोल. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो ब्लड बैग होता है, उसको हम एक पोल में टांग देते हैं मैचिंग विद द ग्रेविटी. देन द टेक्नीशियन इंसर्ट IV लाइन और नैरो ट्यूब इनटू द ब्लड वेसल्स. फिर उसके बाद हम IV कैन्युलाइजेशन करते हैं एंड देन जो ब्लड बैग होता है उसको हम IV कैन्युला से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो ब्लड है वो हमारी ब्लड वेसल्स में जा सके. द हेल्दी ब्लड फ्रॉम अ डोनर विल ड्रिप फ्रॉम द बैग थ्रू दिस लाइन एंड इनटू वेन. दिस प्रोसीजर यूजुअली टेक अबाउट 1 to 2 hours depending on what blood component you have receiving. So ये डिपेंड करता है, अगर आपको RBC चढ़ रहा है, WBC चढ़ रहा है, तो सब वेरी करता है. सो ये था इसका प्रोसीजर. उसके बाद अब हम देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं. पॉसिबल साइड इफेक्ट्स इंक्लूड्स फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, hemolytic reaction, acute immune hemolytic reaction, delayed hemolytic reaction. Graft versus host disease occurs when donor lymphocyte mount on immune responses against the recipient lymphoid tissue. Iron overload देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, BNC and HIV, कुछ भी जो कंडीशन है वो हमें बॉडी में देखने को मिल सकती है. उसके बाद हम देखते हैं नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसमें नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इंश्योर दैट द करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड द केयर प्रोसीजर इज डन. हमें इंश्योर करना है कि जो पेशेंट का प्रोसीजर है वो बहुत करेक्ट तरीके से हो. डबल चेक द ऑर्डर फॉर ट्रांसफ्यूजन एंड कोरिलेट विद द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड केयर प्लान ऑफ द पेशेंट. हमें डबल चेक करना है जो ऑर्डर ट्रांसफ्यूजन का ऑर्डर उसमें लिखा है उसे कोरिलेट करना है उसकी डायग्नोसिस से कि ये जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो सही है या नहीं. नेक्स्ट इज वेरीफाई द ब्लड टाइप ऑफ अ पेशेंट ऑफ द चार्ट. इफ नीडेड ऑब्टेन अ रिक्वेस्ट फॉर ब्लड टाइपिंग. हमें उसका ब्लड ग्रुपिंग मैच कराना है. Once blood to be transfused of a donor is available, request for cross matching to be done. डोनर का ब्लड एंड पेशेंट का ब्लड क्रॉस मैच कराना है. ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नर्स. असेस फॉर एनी एलर्जिक द क्लाइंट में हैव. अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो हमें उसमें इंश्योर करना है कि उसे कोई भी एलर्जी नहीं हो. हमें रेगुलरली चेक करना है. चेक एक्सपिरेशन डेट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड. जो भी ब्लड उसे एडमिनिस्टर हो रहा है उसका हमें एक्सपायरी चेक करना है, उसका पैकेजिंग कब हुआ है वो सब हमें चेक करना है. आस्क द क्लाइंट फॉर एनी प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड देयर रिएक्शन टू इट. हमें पेशेंट से पूछना है कि उससे पहले भी उन्हें कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है कोई और डायग्नोसिस के लिए या कोई और चीज के लिए. तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम एट लास्ट बात करेंगे कंक्लूजन की. सो although blood transfusion is life-saving measure for many patients, it should be restricted to patients who are in real need for blood replacement. Blood transfusion is safer today than it previously was due to measure practice to improve the quality of blood supply and to reduce the risk of transfusion of transmitted diseases. These include conservation of limited resources and cost and improved method for blood ordering and utilization to limit wastage of blood and लैब रिसोर्सेज. सो ये सारा था कंक्लूजन. तो हमने अभी तक कंप्लीट किया सारे नोट्स. अगर आप कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, सो यू कैन राइट दीज कंटेंट. अगर आपको ये एज अ असाइनमेंट फॉर्म मिला है तो आपको कंक्लूजन भी लिखना है, इंडेक्स भी बनाना है एंड एट द लास्ट आपको बिब्लियोग्राफी भी मेंशन करनी पड़ेगी. उसके बाद हम बिब्लियोग्राफी देखते हैं. तो आपको मिनिमम 3 बिब्लियोग्राफी लिखना इज अ कंपल्शन. सो फर्स्ट आप बुक रेफर कर रहे हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में बुक जो आप रेफर कर रहे हैं वो आएगा. एंड थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे जो आपने ऑनलाइन जो आपने जिस चीज से सर्च किया है वो, या अगर आपने कोई तीनों बुक रेफर करी है तो आप वहाँ पे को तीनों बुक मेंशन करेंगे. सो ये था आज की वीडियो के लिए. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such videos, and I have also uploaded many other NCPs and assignment on my channel, so you can check out from there. Thanks for watching.